वेलकम फ्रेंड्स, ये सैमसंग का फ़ोन है और प्रॉब्लम क्या है, ये कभी चार्ज होने लगता है, कभी चार्ज नहीं होता है और चलते चलते सडनली ऑफ हो जाता है। जैसा कि अभी मैं इसे चार्ज में लगा रहा हूँ तो इसकी जो करंट की जो रीडिंग है वो रीडिंग है 0.5 0.9 मिली एम्पियर। ठीक है, तो पहले इसे ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद कुछ इसके वोल्टेज वगैरह हमें फिक्स करने पड़ेंगे। और अभी जो इसकी कंडीशन है वो डेड जैसी ही है। कस्टमर का कहना है कि ये कभी चालू हो जाएगा, इसका मन होगा, कभी चालू भी नहीं होता है, कहीं स्विच ऑफ हो जाएगा। अच्छा, किसी टेक्नीशियन ने इस पर वर्कआउट किया है, स्क्रूज वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए हैं। अभी से अपन चार्ज में लगाते हैं। रीडिंग है समथिंग वही 0.05 0.2 मिली एम्पियर। इसकी अभी हम फाइनल रीडिंग चेक करते हैं। वोल्टेज पहले देखते हैं। ये तो हो गया वोल्टेज वाइज। अब इसकी वैल्यूज़ देखते हैं डायोड मोड पे क्या मिलती है। तो 2400 ठीक है, शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। यहाँ इसका हम वोल्टेज मेजर करते हैं सीसी बोर्ड से। यहाँ पर वोल्टेज परफेक्ट है।
बैटरी का भी वोल्टेज चेक किया जाए। बैटरी में इतना करंट है कि चार्ज पे लगाने पे बैटरी को चार्जिंग का सिंबल देना चाहिए। अब इन्होंने बैटरी का सिंबल तो दे दिया। अब इसकी करंट की जो फ्लक्चुएशन है वो है 1 एम्पियर। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अगर यदि इसकी करंट का फ्लक्चुएशन डाउन होगा या ड्रॉप होगा तो फिर इसमें हमें दूसरी जगह चेक करना होगा। तो अभी जो कि इसकी रीडिंग है वो है 1 एम्पियर ले रहा है ये करंट, ठीक है। और रही बात इसके ड्रॉप करने की वोल्टेज की, तो उसको भी अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए स्विच भी नहीं हो रहा है फ़ोन, और जबकि इसको अभी हम चार्ज में इंजेक्ट किए हुए हैं। निकालते हैं, अब फिर से वापस लगाते हैं। तो करंट इसका प्रॉपर है बट डिस्प्ले ब्लैंक बता रहा है। इसको डीसी में बाईपास करके चेक किया जाए। वाह बहुत तेजी से ना। ये मैं इसको 4.1 करंट दे रहा हूँ, 4.1 वोल्ट। ये देखिए ऑन हो रहा है सेट, बट बैटरी से प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। स्विच नहीं हो रहा है फ़ोन, और चार्जिंग फर्स्ट टाइम शो भी किया लेकिन सेकंड टाइम के लिए 0 हो जाता है। सैमसंग M21 पूरा ऑन होने देते हैं, इसका वेट करते हैं थोड़ा सा, और इसमें वर्कआउट अब क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
रिस्टार्ट हुआ है अभी ये, जस्ट ऐसा मुझे लगा। रिस्टार्ट होने का रीज़न भी है कि मैं 2 एम्पियर की मशीन यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 2 एम्पियर तो आउटपुट नहीं रहता है, 1.5 के समथिंग रहता है। स्टॉक ऑन लोगो, ये रिस्टार्ट। सेकंड बूट एरर कर रहा है। इसके बैटरी में कुछ एरर है, इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। बैटरी निकालता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को पुश कर रहा हूँ। तो ये बैटरी तो मैंने निकाला इसकी, अगर बैटरी में जो चीज़ सोचकर मैंने निकाला था वो चीज़ नहीं है इसमें। यहाँ से इसको मैं बाईपास करता हूँ।
उससे श्योरिटी हो जाएगी कि हमारे हैंडसेट में रियल में हमको वर्कआउट क्या करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो डबल टेकर के ऊपर होगी कि हम बिना आईसी निकाले भी उस चीज़ के जो एरर को है हम फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कैसे करना है वो चीज़ मैं उसमें पूरा डीपली बताऊंगा।
जो ये रीस्टार्ट होता था उसका कंफर्मेशन कर रहा हूँ मैं। अब ऑन करता हूँ। अब इसकी फाइनल टेस्टिंग होगी कि रियल में फ्लैश की प्रॉब्लम है कि बैटरी की प्रॉब्लम है कि कुछ एरर है कि पावर में प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें इस जंपरिंग से हो जाएगी। क्योंकि ये अब अगर यदि रीस्टार्ट हुआ तो फिर हमें दूसरी और काम करना होगा। अगर रीस्टार्ट नहीं होता है तो बैटरी रिप्लेस करने से काम हो जाएगा। रीडिंग बोल रही है कि सेट को प्रॉपर ऑन होना चाहिए क्योंकि ये करंट जो है 0.5, हाँ लगभग उतना करंट अब ले रहा है जितना इसको लेना चाहिए। फ्रेंड्स सेट चालू हो चुका है। ये देखिए ऑन हो गया हैंडसेट। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बैटरी की, जिसके कारण जो है सेट ऑटोमेटिकली जब शट डाउन हो गया तो उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं बची कि हम स्टार्ट कर सकें सेकेंड टाइम फ़ोन को। तो मैंने अभी इसमें किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये किया हूँ कि मैंने एक बैटरी को करंट दिया, ठीक है, मैंने वोल्टेज जो दिया वो 4 पॉइंट के समथिंग इसमें मैंने करंट दिया और 2 एम्पियर के आसपास, और सेट जो है प्रॉपर वर्किंग पे आ चुका है। सामने वाले का कहना था कि सेट जो है कभी ऑन होता है कभी ऑन नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें इस बैटरी के एम्पियर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। बैटरी का एम्पियर डाउन हो चुका है जिसके कारण ये सेट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा। देखिए मैंने इसमें कितना करंट दिया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ब्लेम ना कर सकें। ये देखिए 4.0 वोल्ट दिया, और जब मैं इसे चार्ज में लगाता तो इस मीटर की मदद से मुझे रीडिंग पता चलती थी कि ये कितना करंट ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।